कल भैया मैं घर से निकला तो मुझे सड़क पर एक भिखारी मिल गया और वो बोरे में कूड़ा कबाड़ा भर रखा था, पीठ पर लाद रखा था। तो वो बहुत प्यासा था, बहुत ज़्यादा प्यासा था। तो मुझसे कह रहा है कि भैया पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो मैंने बोला भैया मैंने पानी ले रखा है, तुम्हें पानी पिला दें? आगे जाओ, आगे गांव है, वहाँ पर किसी के यहाँ पानी पी लेना। तो वो रो रहा था, वो जो रो रहा था, वो भिखारी जो रो रहा था वो। तो मैंने तो समझा ये तो कोई कूड़ा उठाने वाला है। तो मैंने उसको सड़क के किनारे पर उसको बिठाया। हमने बोला कि भाई आप रो क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा भैया ये सब समय का खेल है, ये सब समय का खेल है। हम 25 बीघा के काश्तकार हैं, 25 बीघा के, और हमारे पास 10-12 भैंसें हैं, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमको कमी जो हमारे पास आई है वो हमारी अपनी औलाद ने दे दिया है। आज जो हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो अपनी औलाद की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। हमने बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी किया था, अच्छा खासा दहेज उसमें मिला था, और लड़की भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो वो जब से हमारे घर में आई ना भैया, तब से वो हमारे घर में समझ लो कि शनि देव का वास हो गया है। शनि देव हमारे घर में साक्षात विराजमान हो गए हैं। हमारा बेटा जो हमारा कहना हर बात मानता था, हमारी बात को कभी काटता नहीं था, अब वो हमारे बात को काट देता है और हर बात में टोका टोकी करता रहता है, और कहता है कि बापू, हमको बापू बोलता है। और हम उसी को सुन सुन करके हम गांव भर के बापू हो गए भाई। या तो महात्मा गांधी बापू थे, या तो हम पूरे गांव भर के बापू हो गए हैं। तो हमारा बेटा कहने लगा कि बापू अब ऐसा करो कि तुम भाई और कहीं व्यवस्था कर लो, और या कहो तो हम ही कहीं चले जाएं भाई। अब ये रोज़ रोज़ का जो किलकिल है ना, एक तो दिन भर जाओ काम करो और शाम को आओ, ये किलकिल मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे सुकून की ज़िंदगी जीने दो, और आप यहाँ रहो तो हम चले जाएं बाहर, अपनी फैमिली लेकर बाहर। अब फैमिली क्या, मियाँ बीवी दो ही थे, दो आदमी की कई फैमिली होती है, लेकिन उसके लिए वही फैमिली थी। फिर भैया उस आदमी ने बोला कि हमने बेटे को बोला कि हम ही चले जाते हैं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, जिसके लिए मैंने ये सारा कुछ बनाया, जब वही इसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो जो हमने बनाया वो हमारे किस काम का। और आने वाले दिनों में भैया सब तुम्हारा ही है। तो हमने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने की वजह से अब हमको तरह तरह की परेशानियों का भी झेलना पड़ रहा है, परेशानी भी उठानी पड़ रही है। और अब तो ये आलम है कि दाना पानी भी ठीक से नहीं मिलता है। अब अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं मांग नहीं सकते, आसपास के गांव में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा भी रुतबा था, हमारी भी जान पहचान थी, हमारी भी पकड़ थी। तो भैया जब समय गिर गया है तो अपनों के सामने हाथ फैलाओ तो शर्म भी तो लगती है। तो हमारा घर यहाँ नहीं भैया, हम कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर के से भाग करके हम यहाँ लखनऊ पार करके हम बाराबंकी ज़िला में आए हैं, जहाँ हमको कोई नहीं जानता है, और हम वहीं पर जो है भीख मांगते हैं। कभी हम ज़िम्मेदार थे, लेकिन आज भैया हम भिखारी हैं।
और भिखारी हैं तो सिर्फ अपनी औलाद की वजह से। तो हमने कहा कि बाबा हमारे घर पर रहना पसंद करोगे? अगर हमारे घर पर रहो तो देखो भाई, हमारा भी बेटा परदेश में है, दिल्ली में है, और तुम अगर हमारे पास रहो तो हम भी 2 लोग हो जाएंगे, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में रहो, खाओ पियो, और हमारी छोटी सी आम की बाग है, वहाँ ट्यूबवेल वगैरह लगा है, तो वहीं थोड़ा बहुत देख रेख करना है, और कोई मेहनत का काम है नहीं, अपने पास कोई जानवर भी नहीं कि उसको चारा भूसा देना है। तो वो नहीं तैयार हुआ, वो तैयार नहीं हुआ। कहने लगे कि भैया जिस ज़मीन को, जिस खेती को मैंने त्याग दिया, अब हमारे किस्मत में केवल भीख मांगना ही लिखा है, और किस्मत का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है। आप भी नहीं मेट पाओगे। जब हमारी औलाद हमें नहीं हुई तो हम दूसरे की औलाद से क्या उम्मीद करें? तो हमने कहा कि ऐसा है दादा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी औलाद काम नहीं दे रही तो कोई दूसरा काम नहीं देगा। भाई आजकल तो सहारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको सहारा मिल रहा है तो जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक रहना, नहीं अच्छा लगेगा तो जो आप काम कर रहे हो दोबारा फिर शुरू कर लेना, आपको कौन रोक सकता है। मेरे बहुत कहने के बावजूद वो दादा नहीं माने। वो बोले भैया मैं जैसा हूँ वैसे ठीक है, गांव कितनी दूर पड़ेगा, मुझे प्यास बहुत लगी है। तो हमने कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ बाज़ार, लेकिन तुमको चलो गांव में पानी पिला देते हैं। तो दादा को अपने घर लाए और मैंने गुड़ दिया, दादा ने गुड़ खाया और पानी पिया। इतने में लाइट भी आ गई। पंखे के नीचे दादा बैठे तो दादा कह रहे थे कि भैया मैं गाता बहुत बढ़िया हूँ। कभी कभी जब कोई प्रोग्राम होता था हम वहाँ गाने भी जाते थे। तो हमने कहा दादा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो बोले कहो। तो हमने कहा क्या एक गाना मुझे सुनाओगे? तो वो बोले कि भैया ज़रूर सुनाऊंगा, गाना ज़रूर सुनाऊंगा। तो दादा ने जानते हो क्या गाना सुनाया? मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गाड़ी पीछे छोड़ आया, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गाड़ी छोड़ आया, मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गाड़ी पीछे छोड़ आया, मैं गाड़ी पीछे छोड़ आया, मैं गाड़ी पीछे छोड़ आया। ये तो हम आपको गाकर सुना रहे हैं, लेकिन भाई दादा की आवाज़ क्या बुलंद थी। इसी धुन में वो जो दादा गा रहे थे ना, उनके आवाज़ में जादू था, जादू भाई जादू, आवाज़ का जादू। तो दादा थोड़ी देर रहे, उसके बाद में फिर वो चले गए। फिर हम भी बैठे बैठे सोचते रहे कि भाई देखो लोग औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं, लेकिन वही औलाद जब नहीं पूछती है अपने माँ बाप को तो ये समस्या बहुत विकट है, बहुत विकट समस्या है। लेकिन अब क्या किया जाए, किया ही क्या जाए। अब वो खुश नसीब है जिनकी औलादें अच्छी निकल जाती हैं। मैंने दादा को दोबारा ढूंढा, लेकिन दादा वो दोबारा मिले नहीं, वो और कहीं ठिकाना बना लिया। अब वो दादा हो गए रमता जोगी बहता पानी। आज
इस गांव में है, कल उस गांव में है, परसों उस गांव में है, अगले दिन अगले गांव में है, उसके बाद अगले गांव में है। अब उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी, ऐसे ही बीतेगी, और एक न एक दिन वो सड़क पर ही मर जाएंगे। उनकी लाश को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ औलाद की कमी की वजह से। ऐसे औलाद से वो ठीक है। भाई बुरा तो ज़रूर लगता है कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी औलाद से वो ठीक है जो कम से कम नहीं खिला पिला पाते हैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। और इसने तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। बहुत समस्या है। आजकल ज़माना इतना ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि भैया तौबा है इस ज़माने से। घोर कलयुग इसी को ही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जब अपनी औलाद निकम्मी निकल जाए तो आई देखो, माँ बाप अपनी औलाद को पालने पोसने में कोई कसर थोड़ा छोड़ते हैं, और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा राजा बनेगा। भाई देखो, जब बच्चा पैदा होता है उसको काला टीका लगाते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे। लेकिन जब वही लड़का बड़ा होकर के अपने माँ बाप को बुरी नज़रों से देखता है तो इससे शर्म वाली बात और क्या है? ये तो महा शर्म वाली बात है। तो आजकल हम क्या किसको दोष दें भाई, किसको दोष ना दें। सब समय का परिवर्तन है, समय का खेल है। समय इतना बदल चुका है, और समय बदलने की वजह से हर इंसान भी बदल गया, हर इंसान बदल गया है। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, और सभी लोग कहते थे कि राम राज वापस आ गया, राम राज वापस आ गया। मैं कहता हूँ कि भैया वो राम राज कब वापस आएगा? जब बड़े बूढ़ों का सम्मान होगा। कब होगा बड़े बूढ़ों का सम्मान? दशरथ की बात दशरथ ने अपने मुंह से नहीं कहा था भगवान राम को बन जाने के लिए, लेकिन जब भगवान राम ने सुना कि हमारे पिताश्री की ही आज्ञा है तो उस आज्ञा को सिरोधार करके और वो वनवास में चले गए। तो ऐसा राम राज कब आएगा भैया कि जब हमारी औलाद हमारी, देखो माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको थोड़े से कपड़े चाहिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए, और क्या चाहिए? इतना दे देंगे अपना तो वो जब तक आँखों से दिखाई पड़ेगा और चल फिर लेंगे तब तक तो वो दौड़ दौड़ करके आपके घर की रखवाली करेंगे, चौकीदारी करेंगे। और जब उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी तो वो ज़मीन पर डंडा ही पटकते रहेंगे, खाली बैठ कर डंडा ही पटकते रहेंगे कि कोई कुत्ता वगैरह आएगा सुनेगा तो वो भाग जाएगा। तो माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं वो, उनको आप चौकीदार समझो भाई, चौकीदार समझ करके पाल लो। हैं, अभी तक तुमको वो पालते थे, अब तुम उनको चौकीदार ही समझ कर पाल लो, लेकिन पालो तो सही। और अन्यथा एक दिन आपके ऊपर देखो, चक्की चल रही है, चल रही चक्की, घरर 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 घरर, एक दिन तुम भी पीछे जाओगे। और जब तुम्हारा वो समय आएगा ना तो चक्की घरर 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 नहीं, वो मन 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 घूमेगी, समझे? और तुम्हारा हो जाएगा चूरा का चूरा। इसलिए समय को देखते हुए समय के साथ ना चलो, अपने माँ बाप के साथ चलो। राम राज तभी आएगा जब बड़े बूढ़ों का आप सम्मान करोगे। आप सम्मान करोगे तो आपकी औलाद खुद ब खुद आपका सम्मान करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो हम बोएंगे वो कई गुना हमको मिलता है, कई गुना। तो आप अच्छा करोगे तो आपके साथ कई गुना अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो 100% है ज़्यादा मिलेगा आपको। वो जो बुरा करोगे तो वो सूद समेत
ब्याज सब मिक्स करके मिलता है, और वो प्रमोशन के साथ मिलेगा भाई, प्रमोशन के साथ मिलेगा। ये सूद ब्याज लगा करके जितना बनता है उससे ज़्यादा ही आपको मिलना है। तो इसलिए आज तुम्हारे शरीर में ताकत है, कल तुम्हारे शरीर में भी ताकत नहीं रहेगी। आपकी औलादें भी बड़ी हो जाएंगी, वो भी आपका नहीं सुनेंगी, क्योंकि बच्चा घर में देख करके सीखता है। तो आप ऐसा आचरण और व्यवहार अपने बूढ़े बूढ़ों के साथ करें कि वही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ में करें, ताकि आपका जो है बुढ़ापा सुखमय व्यतीत हो, सुखमय। तो दोस्तों, आजकल सब कहने की बातें हैं, अब हम लोग समझते सब हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सबको अपनी ताकत का घमंड है कि बस जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। और खुदा न खास्ता कोई दैवी प्रकोप आ गया, पता लगा कि हमारा हाथ ही नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, अब इसको हम ऐसे लपेट के बैठे हैं, क्या करें, हाथ ही नहीं उठ रहा है। दैवी प्रकोप है, मार गई फालिस, हो गए विकलांग। वो ताकत कहाँ गई? चली गई ताकत है। ऊपर के मार को झेलने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो ऊपरी ताकत को झेल ले। तो ऊपरी ताकत को, ऊपरी सत्ता को डरते हुए अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करो। राम राम।